नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को बताएंगे और इस टॉपिक में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को लगाने में आप काफ़ी वक्त लगाओगे, बहुत ज़्यादा वक्त लगाओगे, लेकिन जो इसका उत्तर आएगा, मैं देख पा रहा हूँ कि इसका उत्तर कितना होगा, 15 होगा। इसका उत्तर कितना होगा, 15 होगा। बस इतने ही समय में आप भी लगाओगे, है ना। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा और अभी मैं आपको बेसिक अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप भी एकदम हवा में उड़ाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ो तो पढ़ने के बाद आप लगाओगे तो काफ़ी वक्त इसमें भी लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना कि यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है। तो मैं देख रहा हूँ इसका उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 6। आप भी लगाओगे, चिंता मत करो। बेसिक क्लास की ओर चलते हैं, बेसिक क्लास को सीखते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को आप भी उड़ाओगे। देखिए, बेसिक क्लास माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बेसिक क्लास तो बहुत ज़रूरी होती है। बिना बेसिक पढ़े आप अगर क्वेश्चन लगाते हो तो एक बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहे जाओगे। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी एकदम बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। पीछे जो क्वेश्चन दिया गया ना, उसका सगा भाई है। उसमें अंतर कहा गया था, इसमें कहा गया है योग, है ना। इसमें कहा गया है योग, और मैं इसको अच्छे से देखूं तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 9। इसका उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट बन सके। ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हो, है ना। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं क्या होंगी, तो ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, और ये हो जाएगा 55 और ये 15 35 हो जाएगा। और 35 और 20 यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप भी लगाओगे, चिंता मत करो, बेसिक सीख लो, उसके बाद आप भी लगाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का योग 53, अंतर 27, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ना कोई सूत्र लगाना है, ना तो कोई और तामझाम करना है, बस देखते ही उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 520 आएगा। कितना आएगा, 520 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है। अगर इसको देखो तो इसका उत्तर क्या आएगा। इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 4 1 5 1 6 6 आधा 3 30 हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। तो आप भी लगाओगे, चिंता मत करो। पहले चलते हैं बेसिक की ओर, बेसिक को सीख लेते हैं, उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मुझे सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे बड़ी ही आसानी से। चलते हैं बेसिक की ओर। देखिए साथियों, हमको 3 पॉइंट सीखना है और उन तीनों पॉइंट को सीख लेने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, वो तीनों पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ध्यान लगा करके सुनिएगा। देखिए, कोई 2 अंक की संख्या और उस संख्या को पलट कर बनाई गई संख्या, दोनों का जो योग होता है वह सदैव 11 से विभाज्य होता है। यानी कोई 2 अंक की संख्या, मान लिया एक संख्या है कितना, 42 है। इसके अंकों को पलट करके बनाई गई संख्या, इसको पलट दें, यानी 2 आगे कर दें, 4 को पीछे कर दें, तो दोनों को पलट देंगे तो हो जाएगा 24। दोनों को पलट दें, ये हो गई संख्या, इसको पलट कर बनाई गई ये संख्या। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। इन दोनों को जोड़ो, इकाई में इकाई जुड़ेगा, हो जाएगा 6, है ना। ये 4 और ये 2 6, ये 2 और ये 4 6, किससे विभाज्य होगा, ये 11 से। तो याद रखना, ये तो मैंने पॉइंट बताया था शायद पहली क्लास में, है ना, जब संख्या की विशेषता मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर संख्या और संख्या के अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या का योग
सदैव किससे विभाजित होता है? 11 से। जब ये 11 इसको काट देता है, 11 छक्के 66 यानी 6 हुआ। अब ये जो 6 आता है ना दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रिक लेकर के आता है। वो क्या है? जो ये संख्या थी इसके अंकों का योग ही है। 4 2 6 है। 4 2 देखिए कितना है? 6। चाहे यहाँ देख लो 2 4 6, है ना। तो जब हम संख्या और संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो वह 11 से विभाज्य होता है। और 11 जब विभाजित करता है, जो उत्तर आता है वह संख्या के अंकों का योग होता है। जो संख्या थी उसके अंकों का योग होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसी पॉइंट का मैंने यूज किया था और क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में बताया था। अभी आप भी बताओगे, है ना, अभी आप भी बताओगे। अब हमको एक पॉइंट इसी में और सीखना है, जिसको मैंने कहा था ये इसका सगा भाई है ना। ये देखो, मान लिया हमारे पास एक संख्या है, कितना है? मान लिया हमारे पास एक संख्या है 54। अगर मैं इस संख्या के अंकों को बदल दूं और दूसरी संख्या बना लूं, तो इसके संख्या के अंकों को बदल दूं तो 4 पहले 5 पीछे लिख दिया, है ना। यहां पर जोड़ा था तब 11 से विभाजित हुआ था। अब घटाएंगे, अब क्या करेंगे? हम घटाएंगे और जब घटा देंगे यानी संख्या और संख्या के अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या का जो अंतर होता है वह सदैव 9 से विभाज्य होता है। वह सदैव किससे विभाज्य होता है? 9 से। तो ये 54 से आप 45 को घटा लो। 54 से 45 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और संख्या और संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या, है ना, का अंतर 9 से विभाज्य होता है। देखो यहाँ पर अंतर कितना आया? 9। ये 9 से कटेगा और जब 9 से कटेगा तो 9 इसको कितनी बार में काट दे रहा है? एक बार में, है ना, एक बार में। ये क्या आया था? अंतर आया था ना। अतः अंकों का अंतर यानी संख्या के अंकों का अंतर देखो कितना है? 1। और हमारा 9 में 9 से भाग देने पर भी आया कितना? 1 आया। बस इसी पॉइंट का प्रयोग करके मैंने क्वेश्चन को लगाया था। आप भी लगाओगे, बहुत ही आसानी से आप भी लगाओगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2 पॉइंट। याद रखना, संख्या उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का योग 11 से विभाज्य होता है और जितना काटने पर आएगा वही तुम्हारा संख्या के अंकों का योग होता है ना। अब संख्या और संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर कितने से? 9 से विभाज्य होता है। 9 जब विभाजित करेगा, जितनी बार में इसको काटेगा, जितनी बार में काटेगा वही क्या होगा? संख्या के अंकों का अंतर होगा। क्योंकि यहाँ अंतर है तो संख्या का अंतर आएगा, अंकों का अंतर आएगा। क्या आएगा? अंकों का अंतर। ये दोनों पॉइंट सीख गए होंगे, है ना। तो ये हो गया एक नियम, ये देखना था। देखिए साथियों, हमको दूसरा पॉइंट समझना है, गुणनखंड करना। जैसे हमारे पास एक समीकरण हो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, है ना, का गुणनखंड क्या होगा? क्योंकि ये गुणनखंड आवश्यक हो जाता है जब क्वेश्चन में एक समीकरण बन जाता है। और लॉन्ग मेथड से हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे लिए काफी समस्या हो जाती है ना। तो ज्यादा समय लगेगा तो समस्या हो ही जाती है। तो हमको बहुत शार्ट में गुणनखंड करना है। तो बहुत शार्ट में गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, है ना। पहले एक बार लॉन्ग मेथड बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा जो एक समीकरण है, इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान कैसे आएगा? गुणनखंड करने पर आएगा। इसमें गुणनखंड कैसे होगा? देखिए साथियों, यहाँ पर ये एक संख्या ऐसी है जिसके पास यक्स नहीं है और ये एक संख्या ऐसी है जिसके पास यक्स स्क्वायर है। तो जिसके पास यक्स नहीं है और जिसके पास यक्स स्क्वायर है, इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का गुणा करने का मतलब संख्या का गुणा होगा। इस यक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 1 है ना। इस यक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो 1 है, यानी 60 एकन्नम 60। यहाँ पर माइनस है यानी माइनस 60 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा? माइनस 60। और बीच वाला पद जोड़ा या घटाया जाता है। बीच वाला पद जोड़ा या घटाया जाता है, यानी जोड़ने या घटाने पर, है ना, कितना आएगा?
प्लस 7 आएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मूलों का गुणनफल होता है और ये क्या होता है? मूलों का योगफल होता है। तो ये योग करने पर आना चाहिए और ये मूलों का गुणनफल है तो गुणा करने पर आना चाहिए। अब हमको चुनना है ऐसी दो संख्या जिनको हम गुणा कर दें तो कितना हो जाए? 60, और उन्हीं दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो कितना हो जाए? 7। तो हम कहेंगे 12 और 5, 12 पच्चे 60, और 12 से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 12 से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब 12 और एक संख्या क्या रहेगी? 12 और एक संख्या क्या रहेगी? -5। देखिए दोस्तों, यहाँ पर -60 था तो यहाँ -60 रखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर तब आपका ये 12 -5 हो गया कितना? 7, और 12 गुणे -5 तो 12 पच्चे माइनस का 60 हो जाएगा, है ना। अब हमको वो संख्या मिल गई है, यानी हमको 12x और -5x में तोड़ना है, और टूटता कौन है? बीच वाला टूटता है। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर ही रहेगा। ये -60 है, -60 ही रहेगा। और ये 12x और -5x में टूटेगा कौन? ये 7x। 7x को हम क्या लिखेंगे? +12x। देखो यहीं से हम ले रहे हैं ना। 12 क्या है? धनात्मक, यानी +12x, और 5 क्या है? ऋणात्मक, यानी -5x, है ना, -60। अब इनका जोड़ा बनाते हैं, ऐसे जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हम बना रहे हैं तो इसमें देखो x कॉमन दिख रहा है, x हमने कॉमन ले लिया। जब इसमें से x ले लिया तो देखो x स्क्वायर है, यानी x 2 बार है। एक x हमने बाहर ले लिया तो एक बच गया है, तो हो जाएगा x, और यहाँ से x निकला तो बचा कितना? 12 +12, और यहाँ माइनस दोनों साइड में माइनस दिख रहा है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और 5 कॉमन लेंगे, है ना। कितना? 5 कॉमन लेंगे। तो देखो माइनस माइनस दोनों में दिख रहा था तो माइनस ले लिया, 5 इसमें दिख रहा था और 5 इसको 12 बार में काट सकता है, इसलिए 5 इसमें भी है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं 5 गुणे 12, 5 गुणे 12, तो 5 इसमें भी है ना। तो -5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या? -5 निकल गया, बचा क्या? x, और यहाँ से 5 निकल गया तो ये क्या था? 5 गुणे 12 ही तो था, यही ना था। -5 निकल गया तो 12 बचा है, तो हो जाएगा कितना? +12। अब ब्रैकेट में सेम चीजें आई हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। तो एक जो सेम चीजें आई हैं उनको एक के बार लिखेंगे, x +12, है ना। और जो कॉमन लिया गया है, यहाँ x, यहाँ -5, x -5, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब यहीं से x का मान दोनों तरफ से आएगा, है ना। यहाँ से दोनों का x का मान आएगा। ये x +12 बराबर 0 हम कह सकते हैं, x +12 बराबर 0, और ये x -5 है तो इसको x -5 बराबर 0 कह सकते हैं। ये +12 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आएगा? -12 आएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना आएगा? -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। माइनस वाला कभी उत्तर नहीं होता है, प्लस वाला ही उत्तर होता है, तो ये आएगा। लेकिन इतना बड़ा गुणनखंड हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही आएगा, अभी बहुत ही आसानी से आएगा। केवल आप देखिए, केवल आप देख लीजिए इसको, है ना। देखिए मैं तो ये समझाने के लिए किया था, ये -12 और +5 आएगा, माइनस वाला मान्य ही नहीं होगा, प्लस वाला मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड इसी का करना था ना, इसको अब ट्रिक से लगाते हैं, है ना। x² +7x माइनस कितना? माइनस है 60। तो अभी हमने बताया ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल। और ये क्या होता है? मूलों का योगफल। यानी ऐसी दो संख्या जिनका हम गुणा कर दें तो 60 हो जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो आप कहोगे गुणा करने पर -60 हो जाए, तो 12 -5 मतलब 12 का -5 से गुणा करेंगे, 12 का -5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस रख लें भाई साहब, है ना। 12 गुणे -5, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, और 12 से यहाँ 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो माइनस वाला है उसको प्लस कर दो, जो प्लस वाला है उसे माइनस कर दो। 12 दिख रहा है धनात्मक तो इसको कर दो माइनस में, ऋणात्मक। 5 दिख रहा है ऋणात्मक तो इसे कर दो आप धनात्मक में, है ना। ऋण वाला मान्य नहीं होगा,
और जो धनात्मक आएगा वही मान्य होगा। तो ये वाला आपका बहुत संक्षेप है, ये मन ही मन में हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका एक लंबा प्रोसेस है। इसको जानो, सीखो, लेकिन आपको अपने एग्जाम में इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको यही प्रयोग करना है। और इसी का मैं यूज करके क्वेश्चन को सेकंडों में लगाऊंगा, आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी लगाना होगा। अब तीसरा पॉइंट सीख लीजिए। तीसरा नियम हमको ये सीखना है कि अगर कोई दो संख्या का योग हमको बता दिया जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर बता दिया जाए, जैसे हम कहें x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर हमने कह दिया कितना 18, और x माइनस वाई बराबर हम कह दें कितना 4, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर y धनात्मक है, यहाँ y ऋणात्मक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x में x जुड़ेगा 2x, 18 में 4 जुड़ेगा 22, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे होगा कितना 11, यानी x बराबर हो गया कितना 11। अब y का अगर मान ज्ञात करना है तो y का मान ज्ञात करने के लिए x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। हम यही अपना मूल मेथड लगाते हैं, लेकिन इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, है ना, ट्रिक से। तो यही x का मान 11 यहाँ पर रख देते हैं, तो x प्लस 11 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x प्लस 11 कहलाएगा। ये देखो x प्लस वाई था ना, सॉरी, यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 18 है, तो x का मान मिल गया 11, तो x की जगह पर हम रख देंगे 11 प्लस y बराबर कितना 18, और y बराबर कितना हो जाएगा, 11 जाकर घट जाएगा, 11 जाएगा इधर 18 से घटेगा, और 18 से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x का मान आ गया कितना 11, और y का मान कितना आ गया 7, है ना, आ गया ना। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। जब दो संख्या, यही मैं पुनः लिख रहा हूं, x प्लस वाई दोनों जोड़ करके बताया गया 18, x से y घटा करके बताया गया कितना 4। जब आपको दो संख्याएं जोड़कर और उन्हीं दोनों को घटा करके बताया गया हो तो क्या करिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों में जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या कैसे लाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 18 4 22, उसका आधा कितना 11। और छोटी संख्या लाना है तो कैसे लाओगे, घटा करके आधा कर दो, है ना। यहाँ पर 18 से 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा कितना होगा 7। मन ही मन में ये आ जाएगा, लेकिन ये मन ही मन में नहीं आएगा, इसलिए मन में ही आपको सॉल्व करना है, अपने दिमाग में ही सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो एक बार फिर सुन लीजिए, अगर दो संख्याएं जोड़कर बताया गया हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटा करके बताया गया हो, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जो होगी वो जोड़ करके आधा करने पर आएगी, छोटी संख्या घटा करके आधा करने पर आएगी। फुल कॉन्सेप्ट यही है, इसी को आपको सीखना है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब तो आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को हवा में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या आया था, 30 आया था। मैंने केवल दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिया था, आप भी कर सकते हो। कहा है दो संख्याओं का योग 46, अंतर कितना है, 14 है, बड़ी संख्या बताओ। यानी दोनों संख्या जोड़ करके 46, उन्हीं दोनों को घटाया गया तो कितना आया 14। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या कैसे निकलता है, जोड़ करके आधा कर दो। 46 14 60, 60 का आधा कितना हुआ 30। यही क्या था, इसका आंसर था। इतने ही समय में आएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कहा है दो संख्याओं का योग 53, उनका अंतर 27 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी दोनों संख्याएं निकाल लो और गुणा कर दो। दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जोड़ करके आधा, जोड़ो कितना होगा 53 और 27 हो गया 80, 80 का आधा 40, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 40। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, 53 से 27 घटा लो, 27 दूना 54 होता है, इसका मतलब 27 से एक कम 26, 26 इसका क्या होगा, अंतर होगा।
अंतर हुआ 26, उसका आधा कितना 13, इन्हीं दोनों का गुणा कर दो, 13 चौक के 52 और उसके पीछे एक जीरो लटक जाएगा 520। यही तो मैंने बताया था, दिमाग में ही हो जाएगा, लेकिन बेसिक तो सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बेसिक क्लास माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बेसिक क्लास आपको सीखना होता है, सीखिए और क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ाइए, है ना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी एकदम हवा में उड़ा सकते हो। यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। भाई साहब 11वां भाग 5 है, अगर 11 भाग ना बनाए होते तो 11 पच्चे 55 होता, यानी योग कितना होता 55। अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है तुम्हारा 15, है ना। अब कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, कोई मुश्किल थोड़े है। योग है 55, अंतर है कितना 15, जोड़ो आधा करो बड़ी संख्या, घटाओ आधा करो छोटी संख्या। तो जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 55 10 55 10 65 5 70, 70 का आधा 35, और घटा लीजिए, घटा लेंगे 40, 55 से 15 गया 40, 40 का आधा 20, 35 20, यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट का निशान तो पहले से ही लगा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इसमें गुणनखंड लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने गुणनखंड को आपको बताया है, सिखाया है। अगर आपने दिल से उसे देखा होगा, मन से देखा होगा, पूरा दिमाग लगा करके देखा होगा, तो गुणनखंड आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। देखो कहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, मान लिया हमारा धनात्मक संख्या क्या है x, उसमें से हमने क्या कर दिया 10 घटा दिया। 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, उसके कौन, उसके का मतलब वो है जो संख्या थी वही, यानी ये संख्या जो x थी इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा क्रम। अगर x है तो x का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा x का 75 गुना है, यानी ये 75 है, ये 75 है। बस आप जान रहे हो 75 1 से गुणा करेगा तो 75 एकन्नम 75 हो जाएगा, और यक्स यहाँ पर बटे में है, इधर जाएगा तो इनसे गुणा करेगा तो हो जाएगा, ये यक्स जाकर इस पूरे से गुणा करेगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस कितना 10 यक्स, है ना। और ये 75 जो है वो 1 से गुणा करेगा तो बराबर कितना होगा 75, बराबर 75 होगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस 75 होगा, बराबर कितना 0 हो गया ना गुणनखंड। अब गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, और ये क्या है मूलों का गुणनफल, और ये क्या है मूलों का अंतर। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा कर दें तो 75 और उनको जोड़ दें तो क्या हो जाए 10 हो जाए, तो वो संख्या क्या है आप जान रहे हो, 15 पचे 75, है ना। 15 पचे 75 माइनस 15 और 5 का गुणा कर दो, देखो 15 पचे माइनस 75 हो जाएगा। माइनस 15 में से माइनस 15 है, यानी किसी दुकान पर 15 रुपया कर्जा है और जा करके 5 रुपया उसमें जमा कर दो तो अभी भी कर्जा क्या रहेगा 10 रुपया रहेगा, यानी माइनस 15 और प्लस 5 का कैलकुलेशन होगा माइनस 10। और मैंने बताया था जब इतना कर लेना तो जो धन में रहेगा उसे ऋण कर देना, जो ऋण में रहेगा वो धन हो जाएगा। तो 15 धनात्मक दिख रहा है, 15 धनात्मक दिख रहा है, इसे ऋणात्मक कर दो, सॉरी 15 ऋणात्मक दिख रहा है, इसे धनात्मक कर दो तो हो जाएगा धन 15, और 5 धनात्मक दिख रहा है तो इसे आप ऋण कर दो, ऋण 5, और ऋण वाला तो कभी मान्य ही नहीं होता है, धन वाला मान्य होता है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अगर आपने गुणनखंड सीखा होगा तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते ही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल भी कलम चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए मैंने बिना कलम चलाए आपका 6 पर टिक आउट कर दिया था। कैसे, अभी बेसिक तो पढ़ाया, जरा ध्यान करो। कहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, जब अंतर रहता है ना तो 9 से वो कटता है, जब योग रहता है ना तो वो 11 से कटता है। यही तो बताया था, अंतर 54 है तो अंतर जब है तो ये 9 से कटेगा, है ना, और 9 से कटेगा तो ये अंतर है तो अंकों का अंतर आएगा। 9 छक 54, अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर 6 होगा। कितना होगा 6 होगा अंकों का अंतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग 99 है। क्या है ये? योग 99 है। जब संख्या और संख्या के अंकों को बदल कर बनाई गई संख्या का योग दिया है तो वो सदैव किससे विभाजित होगा? ये सदैव 11 से विभाजित होगा। ये था योग, अतः 11 से कटेगा जो 9 आएगा, यानी उस संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। वही तो दिया है, उस संख्या के अंकों का योग कितना है? तो 9 है। ऐसे ही छू मंत्र से सवाल लगता है। आप एग्जाम हॉल में बैठ करके लॉन्ग मेथड से लगाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। शॉर्ट मेथड सीखो, और शॉर्ट मेथड सीखने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ता है, लेकिन आप इतने चालाक हो कोई बेसिक सीखते ही नहीं हो। बेसिक बिना सीखे आप क्वेश्चन को लगाते हो, तो लंबा तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक सीखिए। बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये जो मेरा बैच चल रहा है वो मैथ गिरी नाम से बैच चल रहा है, और इस बैच में मैंने पूरा मैथ को पढ़ाने का डिसाइड किया है, और चैनल के प्लेलिस्ट में इस बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, और आप जाकर के संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, पूरा मैथ अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।